नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी 24 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने नीट की एग्ज़ाम दी डॉक्टर बनने के लिए। शर्म की बात तो यह है कि नीट के पेपर्स लीक होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार धांधलियाँ हुई हैं नीट के पेपर में, लेकिन इसके बावजूद भी एनटीए चुप है। देश की सरकार चुप है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब चुप हैं। जब मेरे देश के बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो ये संस्थाएं उनके साथ में नाइंसाफ़ी क्यों करती हैं? क्यों बेचारे इन लाखों विद्यार्थियों के साथ में बेईमानी होती है? समृद्धशाली देशों की लिस्ट में भारत की शिक्षा प्रणाली का नंबर 45वां है। भारतीय शिक्षा प्रणाली यूं ही बदनाम नहीं है, उसके पीछे वजह है। देश की पॉपुलेशन दुगनी बढ़ती है और 4 गुना बढ़ता है कंपटीशन। ऐसे में भी बच्चे जैसे तैसे मेहनत करते हैं तो उनके साथ में होती हैं धांधलियाँ, बेईमानियाँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल जाटव। आइए देखते हैं वो जो हुआ है गलत। जैसे कि आपको पता ही होगा, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट जैसे इंटेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसमें लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं ताकि उनको सरकारी कॉलेज या अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके। इस बार नीट की परीक्षा के रिजल्ट में 67 बच्चे यानी 67 बच्चों को टॉपर घोषित किया गया है और 67 के 67 बच्चों को 720 नंबर मिले हैं, कुछ को 719 और 718 आए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या इतने बड़े एग्जाम में 67 बच्चों के आउट ऑफ आ सकते हैं क्या? जिस एग्ज़ाम में मुश्किल से 5 बच्चे 700 के पार जा पाते हैं, उसमें 67 बच्चे एकदम से 700 के पार जा सकते हैं क्या? अब ऐसा तो तभी संभव है जब पेपर लीक हो जाए, तो ऐसा हुआ है ना? आइए देखते हैं। एग्जाम दिन के कुछ समय पहले बच्चों को ये कहा जा रहा था कि 48 आवर्स ही बचे हैं, अभी भी जिसको पेपर लेना है जल्दी ले लो, बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपए ही भरने। टेलीग्राम ग्रुप में साफ साफ मैसेज किया जा रहा है और पेपर लीक कर रहे हैं, वो भी एग्जाम होने से कुछ समय पहले। 30-30 हजार में पेपर बिकते हैं, बताइए आप। अगली धांधली में तो सेंटर को ही हाईजैक कर लिया गया है। अब यहाँ पर सेंटर हाईजैकिंग का ये मतलब है कि सेंटर का ओनर खुद आकर के आपके पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करवा के जाएगा। अब उसको 10-12 लाख रुपए खिलाने। ऐसे केस गुजरात में देखे गए, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी ऐसे केस देखे गए। जनरली ये होता है कि हम एग्जाम के लिए अपने पास के ही सेंटर को चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि हजारों किलोमीटर दूर जाकर के विद्यार्थी नीट के एग्ज़ाम दे करके आए हैं, क्योंकि सेंटर्स के साथ में सेटिंगबाजी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब आप लोग ही मुझे बताइए, जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स तक ही बिक गए, वहाँ पर बच्चे अपने आप को क्या खास इंश्योर फील करेंगे? तीसरी धांधली यह है कि बेईमान बच्चों को लगभग 250 मार्क्स फ्री में बांटे गए हैं। एनटीए ने इसको ग्रेस का हवाला देकर के समझाया है। आगे इसी चीज़ को अपन वो डिटेल में समझेंगे। चौथी धांधली यह है कि इस बार कट ऑफ जो रखा गया है वो 164 रखा गया है, जबकि यूजुअली ये 130 या 134 के आसपास होता है। तो 30 नंबर की बढ़ोतरी किस बात के लिए है? इसका साफ मतलब तो यही है ना कि इनको पता था कि इस बार टॉपर्स ज़्यादा निकलेंगे, जो कि इनके खुद के वाले ही होंगे। तो आइए अब एक छोटा सा इंटरव्यू देखते हैं जो कि हमारे फिजिक्स वाले सर का है। क्या आप पहले हमें पूरा मैटर समझा सकते हैं, क्या हुआ है, बच्चों की क्या परेशानी है इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर? तो ये नीट की परीक्षा में पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट की परीक्षा में एनटीए ये बोल रहा है कि हमने बच्चों को जिन जिन सेंटर पे उनका समय का नुकसान हुआ था, हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए हैं। तो ये ग्रेस नंबर पहली बार दिए गए हैं जिन जिन सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। तो ये समय का नुकसान तो हर वर्ष होता था, तो इसी वर्ष क्यों दिया? दूसरी बड़ी बात कि हर वर्ष नीट की परीक्षा में पूरे नंबर लाना, 720 में से 720 नंबर लाना एक डिफिकल्ट काम होता था। कभी एक बच्चा, कभी 2 बच्चा, मुश्किल से 3 बच्चों के आते थे। इस वर्ष 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। उन 67 बच्चों में से 6 बच्चे हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर में बैठे हुए थे। तो 6 बच्चे एक ही सेंटर में बैठे, उनके पूरे नंबर आ रहे हैं। इसमें अगर मैथ्स लगाएं तो ये होने की जो चांस है वो 1 करोड़ वर्ष में एक बार हो सकती है। तो एनटीए ने वो वर्ष हमें दिखा दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तीसरी बात, पहले अगर हम देखें नीट के अंदर 700 नंबर एक बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता था। तो 700 नंबर पे बच्चों की 300 रैंक, 200 रैंक ऐसे आती थी। इस बार बच्चों की 700 नंबर पे 2300 रैंक आई है, जो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं और वो रैंक लिस्ट में ऊपर चले गए हैं। एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया था। ये बात एनटीए ने अपनी तरफ से नहीं बताई थी कि हमने ग्रेस नंबर दिए हैं। उन्होंने सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया, वो भी अचानक से। नीट का रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट कब आया? 4 जून को अचानक से रिजल्ट आ गया। एनटीए ने उसका क्लैरिफिकेशन ये दिया कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट देना चाहते थे। तो जल्द से जल्द दे रहे हैं तो सही भी तो दें, क्योंकि हम डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात है भाई, डॉक्टर जो कोविड से हमें बचाते हैं। अब इसमें चौथी बात आप ये भी जरा देखिए कि जो बच्चा पूरे अंक लेके आ रहा है 720 में से 720, वो बच्चा भी भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचेगा। अगर हम एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करें, एक उदाहरण ले लें कि जनरल की सीटें कुछ 46 जनरल की सीटें हैं और कितने बच्चों के पूरे नंबर आए हैं? हाँ, 67 बच्चों के 67। तो यानी जिन बच्चों के पूरे नंबर आए हैं उसमें से भी कुछ बच्चे एम्स दिल्ली में नहीं पहुंच पाएंगे। अब पता नहीं उसमें से कितने बच्चों के सही 720 हैं, क्योंकि कल
जब एनटीए को हम लोगों ने बहुत बार सवाल पूछा, वीडियो बनाया, ट्विटर पे ट्वीट किया, मेल किया, तब कल एनटीए ने एक नोटिस दी है, जल्दबाजी में निकाली, जिसमें उन्होंने खुद से ये कबूल किया कि इसमें से 6 बच्चों को हमने ग्रेस देके 720 नंबर दिए हैं। हमने उनसे पूछा था कितना ग्रेस दिया, उन्होंने कहा हमने इतना ग्रेस दिया है कि वो 720 तक भी पहुंच सकते हैं। हमने उनको 0 से लेके 720 कुछ भी ग्रेस नंबर दिया। आपको आपसे दुख होता है, तकलीफ होती है और दर्द होता है जब इतने बड़े एग्जाम में धांधलियां होती हैं और स्कैम होता है इतना बड़ा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा प्रणाली वैसे ही गिरी हुई है इस देश की, ऐसे में ये स्कैम और भी ज्यादा नीचे लेकर के जा रहे हैं अपने देश को। मेरे देश के मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं वो पाई जोड़ करके कोचिंग के लिए फीस जमा कर पाते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्या ऐसे उज्जवल होगा? कुछ बेईमान बच्चों को छोड़ करके लाखों ईमानदार बच्चों के साथ में गलत हुआ है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गलत हुआ है। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं। सिस्टम ने उनके बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है, उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ किया है। अगर आपको लगता है कि लाखों ईमानदार बच्चों के साथ में गलत हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।